सुल्तान, जिसे मैंने अपने शानदार सरदारों में शामिल किया, वो उस्मान एक बागी के तौर पर आज मेरे सामने खड़ा है। हरगिज नहीं, हरगिज नहीं सुल्तान मोहतरम। मैं आपका हमेशा वफादार रहा हूं और अब अगर मुझे इजाजत हो तो आपको वजाहत देना चाहूंगा। जब से ये खत आया है मेरे पास, मैं इसे बार बार पढ़ रहा हूं उस्मान, लेकिन इसमें मुझे कोई झूठ नजर नहीं आया। मुझे बताओ उस्मान, क्या वजाहत है? तुमने मेरे भरोसे को जो आग लगाई है उसे थोड़ा ठंडा करो। मुझसे अब यह बर्दाश्त नहीं हो रही। लेकिन पहले ये बताओ कि अलजस्दी मेरा सिपाही कहां है? तुम्हें यहां उसके साथ होना चाहिए था। तू मेरे सिपाही पर क्यों हमला करेगा उस्मान? ये तुम्हारी कोई चाल भी हो सकती है। अगर इस सब के पीछे मैं होता तो यूं आपके पास चलकर कभी ना आता। सुल्तान, मैं आपके सामने अब हाजिर हो चुका हूं। गेहातू, हाँ? लेकिन क्यों? गेहातू का इस सब में कोई हाथ नहीं है। मैं हूं वजह इसकी। अल-जस्दी का रिंदा मुझे और मेरे सिपाहियों को बचाते हुए वहां शहीद हो गया। क्या तुम्हारी जान वाकई में इतनी अहम है उस्मान? गेहातू आपको मारना चाहता था और अल-जस्दी ने आपके लिए अपनी जान दे दी। गेहातू मेरा इत्तेहादी है। वो मेरे पास आने वाले को क्यों मारने की कोशिश करेगा? वो भी एक कैदी को जिसे मेरे ही हुक्म से यहां लाया जा रहा है। सुल्तान, वो जिन्हें आप इत्तेहादी समझते हैं ऐसे बहुत से लोग होंगे, और वो यहां सिर्फ और सिर्फ आपके पीछे रास्तों को आसान करने के लिए जुड़े हुए हैं। मैं आपके पीछे नहीं हूं सुल्तान, बल्कि साथ हूं। मेरे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं, मगर उन लोगों को देखें जो आपके पीछे हैं। कुछ भी छुपाए बगैर मुझे हकीकत बताओ। साफ और सीधी बात पसंद है मुझे उस्मान। वजीर आलम शाह ने बिलेजिक में आपके हुक्म की नाफरमानी की और मुझे फांसी देना चाही। अल-जस्दी कारिंदे ने उसे रोकने की कोशिश की, क्योंकि वो जानता था कि आपको सच बताने के लिए मैं यहां जरूर आऊंगा। इसीलिए उसने गेहातू को बुलाया वहां। जानते हो ना,
ये बहुत संगीन इल्जामात हैं उस्मान सरदार। उसने मेरे और कुंदूज भाई के बीच फूट डालने की कोशिश की। शेख अदब अली को भी जिंदान में डाला उसने। तकफूरों से हाथ मिलाकर वो सरहद के रहने वालों को अपनी तरफ लाने की कोशिश कर रहा है। और यही वजह है कि उसने हटाना चाहा मुझे मेरे तख्त से। सबूत के बगैर तो तुम्हारे अल्फाज बोतान के सिवा कुछ नहीं है। वजीर का तकर्रुर क्या सरहदों में किया है किसी ने? अपनी हद में रहो उस्मान। क्या तुम मेरी ताकत पर सवाल उठा रहे हो? मेरा ही हुक्म था वो। माफ कीजिएगा सुल्तान। हमेशा सरहदों को आलम शाह ने सरे फहरिस्त रखा तरतीब देने की बात के लिए। ताकि मंगोलों और रोमियों को शिकस्त देना आसान हो। वो हमेशा वहीं रहना चाहता था। इससे क्या साबित होता है? आपके अलावा हर कोई यह समझता है कि सरहदों पर मामला ठीक चल रहे हैं। तुम्हें अपनी बात साबित करने के लिए सबूत चाहिए। बिल्कुल है। सुन लीजिए, सबूत वो है जो मेरी आंखों ने देखा, वो है जो मेरे दिल में है, और वो है जो मेरी जुबान बोलती है सुल्तान। अब यह आप पर मुनहसिर है कि इस सब पर यकीन करें या फिर न करें। मगर वो हर किसी को साथ लेकर ताकत जो इकट्ठी कर रहा है, उसे जब वो आपके खिलाफ इस्तेमाल करेगा तो आपको यकीन आएगा। खैर, मैं आपका हुक्म हमेशा मानूंगा। जो आप चाहें सुल्तान। मैं आपको काफी अरसे से जानता हूं। आपके इरादे नेक हैं, जानता हूं मैं। लेकिन मैं परेशान हूं उस्मान, और मैं हैरान होता हूं ये देखकर, इतनी बहादुरी के बावजूद इंसान कभी कभी अंधा हो जाता है। और जहां तक रही आलम शाह के खत की बात, तो उसके लिए कुछ इक़दामात मैंने सोचे हैं जिसके लिए जरूर। गद्दार! गेहातू के हुक्म से मैं तुम्हें इरलिक खान के पास भेज दूंगा उस्मान। सुल्तान, 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 नहीं। गद्दार, काफिर। मालिक कायनात, तू ही सबसे बेहतर तदबीर करने वाला है। इस बुराई से इज्जत के साथ निकलना नसीब फरमा मेरे अल्लाह।
तो ये तुम लोगों का किया धरा है। आओ जरा आगे, कोई भी जिंदा नहीं बचेगा तुम में से। अम्मा, अम्मा आपको कुछ नहीं होगा अम्मा। अम्मा, अम्मा हिम्मत से काम ले। बाला, तुम्हारा अंजाम मेरे हाथों लिखा है। आओ, आ जाओ। तुम्हारी मौत का वक्त आ चुका है बाला। ये कहां से आ गए? अम्मा हौसला करें, हिम्मत से काम ले। अम्मा नहीं, अम्मा अम्मा आप ऐसे नहीं जा सकती। माशाल्लाह मेरे जंगजुओ। अल्लाह का शुक्र है। अम्मा, अम्मा, अम्मा नहीं, नहीं अम्मा, मलहोन। बाला, सिपाहियों हम पीछे हट रहे हैं। कौन हो तुम? अपने चेहरे तो दिखाओ। जाहिर है कि आप हक के साथ हैं। अम्मा, अम्मा, अम्मा उठे, हमसे बात करें। अम्मा उठे, उठ जाए अम्मा। जिंदा है ये, जिंदा है ये। चलो जल्दी करो, हमें इन्हें लेकर जाना होगा। जल्दी से उठाओ, लेके चलते हैं। उठाओ अम्मा। अकेला मत छोड़ के जाइएगा। वालिदा आंखें खोले जल्दी। वालिदा, काफी ताकत है तुम्हारे बाजुओं में बौरान। जंग में बहादुरी देखी। अल्लाह ने हमें सच की लड़ाई के लिए चुना है, तो बहादुर क्यों ना हो। मैं कहता हूं रुक जाओ, रुक जाओ। चाहते क्या हो तुम? बताओ। मुझे मदद चाहिए तुम्हारी। झूठ, झूठ है ये। तुम एक सांप और सांप की मदद करते हो, और मुझे सांप नहीं पसंद।
जूलिया खवातीन पे हमला करेगी, हमें उसे रोकना होगा। चलो बताओ मुझे किस किस्म की घात में फंसाने वाले हो? तुम्हारी माजी की गलती को नहीं भूला मैं, आखिर क्यों करूंगा मैं तुम पर यकीन? बहरान, मुझे अपनी गलती का एहसास जरूर हुआ और मैं वहीं रुक गया। अल्लाह का शुक्र है। आ जाओ। क्या तुम हक के लिए लड़ोगे? मैं हक के साथ हूं। हक की राह पर उस्मान साहब के साथ। चलो। बोरान, अब ये बात हमारे दरमियान है, ये एक राज है। जब भी हम जैसे किसी को घेर लिया जाएगा, हम उसकी मदद करेंगे। तुम ये कभी भी राज रखना एक जिम्मेदारी होती है। मैं जानता हूं कि मुझे इसके बारे में किसी को नहीं बताना है। फिक्र ना करो। चलो जल्दी से कबीले की तरफ चलते हैं। गुंदूज साहब ने जिरगा बुलाया है। चलो। चलो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूं सारी कायनात के मालिक और दिलों को ईमान के नूर से मुनव्वर करने वाले अजीम अल्लाह के मुबारक नाम से। सरदारों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं काई कबीले का सरदार बनने का अहल हूं। गुंडूज साहब, देखिए, आपके जैसा सरदार ही काई का सरदार बनने के लिए मुनासिब रहेगा। आप सभी लोग अगर गुंडूज साहब को सरदार बनाने के हक में हैं, तो वो अपना हाथ उठा लें। ठीक है, मैं समझ गया। आप लोग गुंडूज साहब की जगह पर एक खाली नशिस्त को तरजीह देते हैं, यानी कि आप सभी लोग गुंडूज साहब के हक में नहीं हैं। अच्छा है, फिर आपको गुंडूज साहब की फतह से हिस्सा नहीं मिलेगा और आप लोग एक फातिह सरदार से महरूम रहेंगे। सबको इनकी बात माननी चाहिए। किसी को सवाल नहीं है। कहिए गुंडूज साहब, अपनी आजिजी की वजह से जो आप ना कह सके, आज मौका है, अभी कह दीजिए। काफरों की विरासत अरमान काया किलाब से काइयों की मलकियत होगा। गुंडूज साहब जैसा सरदार तो हमें मिल ही नहीं सकता। इस तरह तो जंग चलेगी। अल्लाह हर कदम पर हमारे गुंडूज साहब को कामयाब करेगा। वजीर आलम शाह का हमारा साथ देने से ये काइयों की मलकियत बन जाएगा। बिल्कुल गलत। अरमान काया आपकी जायदाद है गुंडूज साहब। अगर आप सरदार बन गए तो ये काइयों की भी जायदाद बन जाएगा। फिर सरदारों को भी उनका हिस्सा दिया जाएगा। उससे वो अरमान काया में तिजारत कर सकेंगे, इस जमीनों पे अपने जानवरों को चरा सकेंगे और बहुत से मौक़ों से फायदा उठा सकेंगे और कबीलों में खुशहाल होंगे। मैं आपको एक मौका और देता हूं, तो कहिए वो कौन है जो गुंडूज साहब के हक में
हाथ उठाना चाहते हैं। कुमराल अब्दाल, एक दवा तैयार की है, मेरा रब इन्हें शिफा दे। अल्लाह तुमसे राजी हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरी वजह से हुआ। अम्मा मेरी हिफाजत कर रही थी। ऐसा ना कहो बाला, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। और सलजान खातून काफी मजबूत है, ये ठीक हो जाएंगी। सही कहा तुमने, ये पूरे कबीले की माँ है और बहुत मजबूत। या अल्लाह, हमारी अम्मा को जिंदगी अता कर। आमीन। अम्मा, 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 शुक्र है अल्लाह का। सलजान अम्मा, 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 हम सब ठीक हैं अम्मा। आपकी वजह से आप भी ठीक हो जाएंगी। मेरे रब का बहुत शुक्र है। असल में जो इस ओहदे का हकदार है, जिसने कभी इस पर नजर नहीं रखी, ऐसी क्या वजह थी आपने सब जानते बूझते भी अपना हक छोड़ दिया? बड़ा भाई होने के नाते इन्होंने कुर्बानी दी, हम सब गवाह हैं। हम इसके गवाह हैं, गवाह हैं हम। मैंने जिस निजाम को लाने के बारे में बात की थी, दरअसल वो फतह के जरिए ही मुमकिन है। सरदारान, जब तक काफिर इस सरजमीन से निकल नहीं जाते, आप सभी लोग गुंदूज साहब की पैरवी करेंगे। अब से आपको ना रुकना है ना झुकना। सबसे पहले अरमान काया में लूटमार से हासिल होने वाले माल से हमारे कबाइल सरखेज हो जाएंगे। ये तो अच्छी बात है मोहतरम वजीर, लेकिन जब उस्मान साहब वापस आएंगे तो क्या करेंगे? उस्मान साहब इन जमीनों के अजीम बहादुरों में से एक हैं। सुल्तान मसूद जब पुरसुकून होंगे, वो जरूर माफ कर देंगे उसे, इंशाअल्लाह। क्या मैं अंदर आ सकता हूं मेरे हुजूर? आ जाओ। गोनिया से खबर मिली है कि उस्मान साहब गोनिया जाते हुए रास्ते से फरार हो गए। उन्होंने जंगजू अल जज़दी और बहुत से सल्जूक सिपाहियों को भी शहीद किया, और उनका एक सिपाही गोकतुक फरार होते हुए शहीद हो गया हुजूर। गोकतुक, काई का बहादुर जंगजू। गोकतुक, मेरा बहादुर भाई। गोकतुक, तुम जानते हो ना तुमने क्या बोला? हाँ, शहीद होने वाले का नाम तुमने गोकतुक लिया। क्या है तो क्या झूठ है?
वजीर, वजीर। मेरा भाई तुम्हारी वजह से मरा है। इस कबीले में मौत लेकर आए तुम, और अब उस मौत के साथ ही जाओगे तुम, वजीर। बोरान! रुक जाओ बोरान, तुम वजीर आलम शाह पर हमला करने का सोच भी कैसे सकते हो बोरान? बस बहुत हो गया, बेहतर होगा कि खुद को संभाल लो। जाओ यहां से, बाहर जाओ। वाह उस्मान साहब, हम तो उम्मीद कर रहे थे कि आपको माफ कर दिया जाएगा, लेकिन आप तो गलती पर गलती कर रहे हो। मैं सिपाही अल जजादी को जानता था। उस सिपाहियों में एक शेर था। उसने एक ऐसा रास्ता चुन लिया जहां से उसकी वापसी मुमकिन नहीं। आप लोगों ने गुंदूज साहब को अपना सरदार मुंतखब करके बिल्कुल सही फैसला किया। यातू काई कबीला अब हमारे हाथ में है। इसका नया सरदार गुंदूज मेरी नाफरमानी नहीं करेगा, समझे? अच्छा है। तो उस्मान ने सुल्तान को कत्ल करने की कोशिश की। वो अब गद्दार है, ऊनिया में दफन होगा वो अब। सुना है सुल्तान मसूद की हालत ठीक नहीं। वो मर गया तो क्या होगा? अफसोस का दिखावा करना होगा आलम शाह, दिखावा। उसका बेटा अब सुल्तान बनेगा। उस छोटे सुल्तान को हमारी बात माननी पड़ेगी। हमारे मंसूबे मशरिक और मगरिब दोनों तरफ आसानी से काम कर रहे हैं। गुंदूज साहब हरमान काया कला निकोला से ले लेंगे। ये तो पहला कदम है। उसके बाद सिर्फ यही नहीं, यहाँ की बाकी जमीनें भी हमारे कब्जे में होंगी। इन सारी जमीनों को मिलाकर रूस, निकिया, रोम, तुर्क, मंगोल एक बड़ी फौज तैयार करूंगा। इस फौज के साथ मंगोल हुक्मरान आरगून खान के तख्त को पलट दूंगा और फिर उस पे यादू बैठेगा, यानी मैं। तख्त पर तुम बैठोगे, मैं सुल्तान नहीं बनूंगा। सिर्फ सल्जूकी रियासत का हुक्मरान ही रहूंगा। रुकावट सिर्फ एक ही है, उस्मान। उस्मान मरेगा। तुम तो हलीमा खातून के बेटे हो, जिसने अपनी औलाद की बेहतरीन परवरिश की थी। अगर उन्हें मालूम होता कि तुम अपने भाई से मुंह मोड़ लोगे
क्या तुमने कभी सोचा कि वो आखिर क्या करती? ऐसा मत कहे। मैंने अपने भाइयों से कभी मुंह नहीं मोड़ा। तुम जानते हो कि मैं तुम्हें हमेशा पसंद करती थी। सोचती थी हलीमा ने अपने बेटों की कितनी अच्छी तरबियत की है। एक भाई दूसरे भाई की गैर मौजूदगी में लड़ा और उसके हर चीज का दिफा किया। मेरे दिल में कोई बुराई नहीं। मैं अब भी उस्मान का साथ देता हूं। दिल में झांक के देखो, क्या तुमने वाकई उसका साथ दिया? तुमने वो कहानी सुनी है ना? वो एक आदमी को नीचे गिराते हैं और उसे मारते रहते हैं। उन्होंने मारा तो आदमी के सीने पर, हाँ, मगर वो आदमी तो अपनी पीठ को लेकर रोता रहता है। आखिरकार वो रुक गए और उससे पूछा, हम तो तुम्हारे सीने पे मारते हैं, तो तुम अपनी पीठ के लिए क्यों रो रहे हो? ये बताओ जरा। जानते हो वो क्या कहता है? अगर किसी ने मेरी पीठ का दिफा किया होता तो तुम मेरे सीने पर कभी नहीं मार सकते। भाई हमेशा एक दूसरे की पुश्तपनाही करते हैं। अपना ओहदा संभालो जाकर। चलो जाओ। मुझे आपकी दुआएं चाहिए। मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती। जाओ यहां से। मैं तुम्हारी मां नहीं जो तुमसे नाराज होके भी दुआ दूं, लेकिन ये जान लो कि अपनी आखिरी सांस तक उसके लिए दुआ करती रहूंगी ताकि तुम जान सको कि हक क्या है। हर शय खुल के सामने आ चुकी है। वजीर आलम शाह और गिहातो साथ हैं एक दूसरे के। बिल्कुल ये जाहिर है, लेकिन अब हमें क्या करना चाहिए? हमने अब जो करना है वो भी वाज़ेह है। वो दोनों वाकई एक साथ काम कर रहे हैं। सुल्तान मसूद के सामने ये साबित करना पड़ेगा। और ये मत भूलो, गिहातू और वजीर लोगों को गाफिल करने में बहुत माहिर हैं। और सुल्तान मसूद, उनकी कोई इत्तला? क्या वो महफूज हैं या वो भी? ओह, अल्लाह सलामत रखे उन्हें। अगर उन्हें कुछ हो गया तो यकीन जानो हालात बहुत पेचीदा हो जाएंगे यहां पर हर किसी के लिए। अल्लाह उन्हें सलामत रखे और आसानी वाला मामला फरमाए। सुल्तान मसूद के साथ मैंने काफी वक्त गुजारा है। वो एक मजबूत इंसान है, इंतहाई मजबूत। जल्द बेहतर हो जाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। यकीनन सुल्तान तो बेहतर हो ही जाएंगे।
लेकिन उस्मान साहब, हम उन जख्मों को कैसे भर पाएंगे जो उन्होंने आपका कबीला और मुझसे मेरा कला लिया, जबकि हमारी रियासत समझती है कि हम गद्दार हैं। ऐसे में हमें अब क्या करना चाहिए? जो मैं बताऊंगा उसे समझना आपके लिए काफी मुश्किल होगा। कोशिश, हम लोग किसी भी चीज के मालिक नहीं है जो उसके लिए गमगीन हो। हर चीज का मालिक अल्लाह है। मेरा कबीला मेरी जिम्मेदारी है और उसकी खिदमत करने के लिए जो हो सका वो करूंगा। मेरा मकसद सिर्फ यही है और कुछ नहीं। कोई हमारे बारे में क्या सोचता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी नीयतें भी खालिस हैं और दिल भी हक की राह पर चलता है। शुक्रिया। इसका मतलब तो आप ये कह रहे हैं कबीलों और कलों की कोई अहमियत नहीं होती। आप इस बारे में क्या कहते हैं दुर्गत? एक दिन हमें यहां से जाना ही है, इसलिए किसी सूरत नहीं घबराते। हमारा अल्लाह पर पुख्ता यकीन है। मुझे ज्यादा परेशानी है तो मारी की है। मारी एक बहुत मजबूत लड़की है। मैंने अपनी बहन को हालात से लड़ना सिखाया। शुक्रिया। काई की खवातीन भी उसके साथ हैं। वो एक दूसरे की हिफाजत जरूर करेंगी उस्मान साहब। वो जरूर एक दूसरे की हिफाजत करेंगे जैसे हम एक दूसरे की हिफाजत करेंगे। रब हमें मिलकर लड़ने की तौफीक अता करे इस मकसद में। आमीन। मैं अपना कला तो जरूर हासिल करूंगा और अपने लिए बेहतरीन रास्ते का इंतखाब भी। और अब तो आपसे मेरी कोई दुश्मनी भी नहीं रही, बल्कि अब तो हम दोस्त बन गए। तकदीर बहुत से दरवाजे खोल देती है। कौन हमारा सबसे अच्छा दोस्त है और कौन हमारा दुश्मन, ये अल्लाह के सिवा कोई भी नहीं जानता। हाँ, अब आप भी तो देखिए मेरे साथ हैं। उसी का काम है ये, हमारे बस में नहीं। वजीर आलम शाह आ रहे हैं। वजीर आलम शाह, मेरे पास एक अहम खबर है निकोला। आप कोई खबर लाए हैं तो जरूर अहम खबर होगी। उस्मान, कोनिया में हमने एक ऐसा खेल खेला है कि गद्दार बन जाएगा वो जिसने सुल्तान मसूद को मारने की कोशिश की। हाँ, लेकिन ये मुमकिन कैसे हुआ? ये एक राज है जो मुझ तक रहेगा। मतलब उस्मान से हमेशा के लिए हमारी जान छूट गई। वाकई में उस्मान का सर अब उसके जिस्म से अलग हो जाएगा। अभी तक कुछ हुआ नहीं है। उस्मान को किसी तरह महल से फरार होने का रास्ता मिल गया। जहन्नुम में जाओ, ये कैसे हो सकता है? आप उसे कैसे भागने दे सकते हैं जबकि आप उस पर इतना बड़ा इल्जाम लगा चुके हो? ये वाकई बहुत मायूस कुल है वजीर आलम शाह। कोशिश को ढूंढो। हमारा ख्याल था कि वो कुस्तुनतुनिया में है, लेकिन वो कोनिया में था और उस्मान की मदद कर रहा था निकोला। तुम मुझे बताओ, वहां क्या कर रहा था वो? कोशिश को कुस्तुनतुनिया ले जाने से पहले ही कत्ल कर देना चाहिए था। अब क्या फायदा निकोला? अब गुस्सा करने का कोई फायदा नहीं निकोला। मुझे उम्मीद है जिस तरह तुम अपनी कामयाबियों को नहीं छुपाते, उसी तरह शिकस्त भी नहीं छुपाओगे, ताकि वो कांटे जिनको तुमने तबाह कर दिया है मुस्तकबिल में हमारे पांव को तकलीफ न दे सके। और उस्मान के बारे में तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। सल्जूकी सिपाही उसे
जल्द ही पकड़ लेंगे निकोला। उसका सर जिस्म पर ज्यादा देर नहीं रहेगा। तो फिर मैं वादा करता हूं कि कोशिश को पकड़कर अपने हाथों से मार डालूंगा। वादा करता हूं। तुम पर भरोसा है मुझे निकोला। अपना वादा पूरा करो। जो सामान हम बाजार के लिए लाते हैं उसके नमूने कल आने वाले हैं। मैं कल सुबह तुम्हें वो दिखाऊंगा। बस इसलिए मैं तुम्हारे कले में तुम्हारा मेहमान बनकर रहूंगा। एजाज होगा। हर चीज बिल्कुल तैयार होनी चाहिए और दोगदू, समझ गए? ताईजान और मेरी बहनों को जिसने मारना चाहा, उस काफिर निकोला को हरमान काया के तख्त पर एक लम्हे के लिए भी नहीं देखना चाहता मैं। अब से हरमान काया काइयों का होगा। हमारे सिपाही फतह के लिए बेताब हैं हुजूर। सारी तैयारियां मुकम्मल हैं। अल्लाह के हुक्म से इस जंग में फतह सिर्फ और सिर्फ हमारी होगी। इसके अलावा कोई और रास्ता भी नहीं। चलो जाओ, सिपाहियों को तैयार करो। जो आपका हुक्म हुजूर। उस्मान ने हद पार कर दी है। जानती हो क्या किया उसने इस बार? उसने सुल्तान को कत्ल करने की कोशिश की। क्या? शुक्र है कि सुल्तान बच गए। ये उन पर बुहतान है हुजूर। उस्मान साहब ऐसा नहीं करेंगे। उस्मान ने आज तक जितना कुछ किया है, जितनी नाफरमानियां की हैं, अब तो मैं भी मशकूक हूं। वो अब इंतहा पर पहुंच चुका है। फरार होकर, हथियार ना डालकर उसने सारी मुसीबतों को अपने सर पर ले लिया है। मेरे भाई, तुमने कभी भी मेरी बात नहीं सुनी। गुंदूस, वो उस्मान साहब के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। सुल्तान मसूद को हरगिज़ नहीं मार सकते उस्मान साहब। मुझे नहीं मालूम आयशा, नहीं जानता। नहीं जानता कि लोगों का रद्द अमल क्या होगा, क्या करेंगी। लेकिन उस्मान पर लगे इल्जामात का बाहर किसी को नहीं पता चलना चाहिए। मुहतात रहिए। उस्मान ने आज तक जो कुछ भी किया है, उसके बदले में सल्जूक हम पर कब्जा नहीं कर रहे, सिर्फ आलम शाह की वजह से। लेकिन अपने कबीले की खुशहाली के लिए मैं वही करूंगा जो मुझे करना चाहिए। काई कबीला अब तरक्की करेगा। काई कबीले में अब अमन होगा, सलामती होगी। और ये सब करने के लिए हरमान काया किले को फतह करना होगा मुझे। इस सरजमीन में आपने ऐसा कुछ नहीं देखा होगा निकोला। वाकई ऐसा कभी नहीं देखा। बहुत मजबूत है। हम इस बाजार से बहुत कमाएंगे निकोला। दरअसल ये सब चीजें ही अहम हैं। तुम इतने सारे आदमियों के साथ क्यों आए हो गुंदू साहब? आखिर तुम्हारा इरादा क्या है? हम तुमसे मिलने नहीं आए, बल्कि किला लेने आए हैं। सिपाहियों,
मैं तुम्हारी चालों से बखूबी वाकिफ हूं। निकोला ने किले को सिपाहियों से भर दिया होगा। चलो बहादुरों! गाय के बहादुरों, किसी को जिंदा मत छोड़ो। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। हमने सुना है कि गेहातू वापस आ गया है। उसका तो सिर्फ अर्गुन खान को तख्त से हटाना मकसद है, लेकिन सबसे पहले वो सरजमीनों में इक़्तिदार हासिल करना चाहता है। सच है, वो अर्गुन खान के खिलाफ बगावत की तैयारी कर रहा है। वो इन जमीनों पर कब्जा करके एक बड़ी फौज बनाना चाहता है। देखफुर सरदार और तुर्कमान सरदार, वो इन सबको अपनी तरफ खींचना चाहते हैं। और वो वजीर आलम शाह उसके साथ ताउन करता है। वो सल्जूकों को अपने काबू में करना चाहता है ताकि वो जल्द ही बहुत बड़ा लश्कर तैयार कर ले। अगर आप उसे रोककर अपनी रियासत कायम नहीं करते तो हर सांस मेरी उस मकसद के लिए है और दिल भी मेरा उसी के लिए धड़कता है। बस यही वो ख्वाब है जो मुझे बेचैन किए रखता है। तो फिर बताइए उस्मान साहब, अब आप क्या करने वाले हैं? सियासत। बात यह है कि वो हर वक्त कोई ना कोई चाल चलते हैं, और चूंकि वो हमारी उन सफों को गिराते हैं जो नाकाबिले तस्खीर है, चूंकि वो हमारी रिवायात को रोंद कर अपना निजाम लाने की कोशिश करते हैं, तो आप ही बताइए उन्हें मौत के घाट क्यों न उतारा जाए। वजीर आलम शाह मुत्तहिद करता फिर रहा है सरहदों को। पहली बारी उसी की है। गेहातू और वजीर आलम शाह का मकसद है तकफूरों को हटा के काबिज होना। मैं उन्हें उनके मकसद में कामयाब हरगिज नहीं होने दूंगा। आप अच्छी और उम्मीद भरी बातें कर रहे हैं उस्मान साहब। तकफूर कोशिश कुछ अरसे से साथ है, इसलिए उसके तवस्सुत से जिसकी कमजोरियों तक पहुंचा वो है नगोल का तकफूर आया निकोला। सरदारान और मेरा अपना भाई जबकि मुझसे पीठ फेर रहे हैं, तो फिर उनके सामने जरूरी है कि तकफूरों का लश्कर लेकर खड़ा हो जाए। मैं वो जगह हरगिज भी नहीं छोड़ूंगा। गेहातू और वजीर आलम शाह के नापाक अज़ाइम जो भी है हरगिज पूरे नहीं हो पाएंगे, कभी हरगिज नहीं। आलम शाह और गुंदूज साहब पहले ही कार्रवाई कर चुके हैं। वो हरमान काया को लेने गए हैं। आप हमारे साथ यहां मौजूद हैं। आपने बहुत देर कर दी। जानता हूं ऐसा ही है। बात यह है कि वजीर आलम शाह तकफूरों को ताकतवर नहीं बनाएगा, वो उन्हें तबाह करेगा। और ये सब मैंने निकोला को बहुत पहले ही बता दिया था। उसने एहतियाती तदबीर की होगी। निकोला उसे रोक सकता है कि आपको उस पर यकीन है उस्मान साहब? हरगिज नहीं। मगर
अपना तो फैसला कर चुका हूं कि इन सरहदों पर किसका साथ दूंगा। मैंने उसकी मदद की है और मुझे यकीन है कि वो हमारा साथ देगा। उस वक्त तक वो रियासत जो हमारा मकसद है वजूद में आ चुकी होगी और वो वक्त होगा कि जितने भी जालिमीन हैं उनसे एक एक करके हिसाब लिया जाएगा। अर्तुरुल साहब की रूह को सुकून मिले। आमीन। आपको सरदार मुंतखब करके उन्होंने सही फैसला किया। तो उस्मान साहब असल बात की तरफ आते हैं। तुर्क कमान कबाइल बगावत कर रहे हैं। अर्गुन खान ने काफी तादाद में सिपाहियों का लश्कर भेजा है और वो गेहातू के हुक्म के तहत उन सारे सिपाहियों के साथ लड़ सके। वो उस लश्कर के साथ बहुत ताकतवर हो जाएगा। बगावत सिर्फ एक बहाना है। उसे सरहदों की कोई परवाह नहीं है। उसे बस जमीन चाहिए। आप जरा जल्दी करें उस्मान साहब। जब एक बुराई खत्म होती है तो दूसरी दहलीज पर होती है। तुर्कों की किस्मत बस अब आपके हाथ में है। शुक्रिया उस्मान साहब। हमें कोई शक नहीं है, लेकिन हम सुनना चाहते हैं आप कहां जा रहे हैं उस्मान साहब? किजल अलमा की तरफ। कोई भी कुव्वत और कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती इस मकसद से। हम इस रास्ते पर अकेले नहीं हैं। ख्वाह हम अपने कबीले में नहीं भी हैं, उसके बावजूद भी काई कबीला तेज तलवार की मानंद है जो रुकने वाला नहीं है। सलामत रहिए। आप पर भी सलामती हो। हमेशा फतेह याब रहे। जनाब, गुंदू साहब और उनके सिपाहियों ने हरमान काया पर हमला कर दिया। वो बहुत ज्यादा थे। क्या? हमने उसे खो दिया जनाब। ना सारे मखो आर्गोस। जब भी मैंने तुमसे पूछा तुमने कहा कि कला महफूज है, कला महफूज है। जिसके महफूज होने का दावा किया था वो कला अब काई कबीले के पास है। जल्दबाजी में कुछ गलत ना कर बैठना निकोला। तुमने मुझे मसरूफ रखा। मुझे मसरूफ रखा और मेरा कला गुंदूस को दे दिया वजीर। ऐसा ही है ना? गलत किया, बहुत बुरा किया। गलत किया तुमने। मंगोल यहाँ तू आ रहा है। हाँ। दरवाजा खोलो।
क्या तुम जानते हो कि हम तुम्हें क्यों नहीं कत्ल कर रहे निकोला? क्यों नहीं कर रहे मुझे कत्ल के हाथों? क्योंकि तुम्हारी जड़ें इस खत्ते में पूरी तरह फैली हुई हैं, जिसकी हमें जरूरत है। निकोला, तुम्हारे चारों तरफ मंगोल फौज है। शुक्रिया वजीर आलम शाह, शुक्रिया। तुम्हारे तकफूर दोस्त तुम्हारी मदद नहीं करेंगे निकोला। कोई नहीं है तुम्हारी मदद के लिए। उस्मान की तरह अंधे मत बनो, तो तुम उसकी तरह खत्म नहीं होगे, समझे? तुम एक होशियार आदमी हो निकोला, हरमान काया। दरअसल हमारे अजीम मकासद का बस एक हिस्सा है। और वो अजीम मकसद आखिर है क्या? अपना गुस्सा संभाल कर रखो निकोला। कहीं ऐसा न हो कि मैं तुम्हारे और तुम्हारे सिपाहियों की खोपड़ियों की इमारत बना दूं। याद रखना, काई कबीला अब से हमारा है। गुंदूस अब हमारे हाथों में है। यकीन करो, एक कबीला महल से ज्यादा कीमती है। ठीक है, लेकिन मुझसे और मेरे माल से आखिर चाहते क्या है? हमारा दुश्मन मुश्तरक है, माले गनीमत भी मुश्तरका होगा। ये जगह हमारी है, सल्जूक की जगह भी हमारी होगी, और तुम यहां एक रियासत कायम करोगे। उस्मान की मौत बहुत करीब है। सारे तकफुरों को निकाल दिया गया है। हमारे रास्ते में अब कोई नहीं आ सकता, और हर मान का यह एक छोटी सी कीमत है। मैं तुम्हें यहां पर एक रियासत दूंगा। मेरी ताकत का नजारा तो देख चुके हो। तो आखिर पेशकश क्या है? क्या तुम इस सरजमीन में मुकद्दस रोमी सल्तनत को जिंदा नहीं करना चाहते निकोला? चाहता हूं, शिद्दत से चाहता हूं। अगर तुम हमारे मफाद को पूरा करते हो और हमारे साथ वफादार रहते हो, तो क्या तुम्हें जरूर वो देगा। लेकिन पहले उस्मान को मरना होगा। वो अपनी मां सलजान खातून से मिलने दरगाह जाएगा। पहले उस्मान को मरना होगा, बाकी बातें उसके बाद होंगी। सिपाहियों, ये अच्छा है। मैं समझता था कि सिर्फ हमारे ही कलों के नीचे ऐसे खुफिया रास्ते होते। जनाब, सोत नीचे से चूटियों के बिल की तरह है। हाँ, वक्त कब और किसे कहां ले जाए कोई भी नहीं जानता, लेकिन ये वक्त हमें वजीर की मौत की तरफ लाया है। सिपाहियों, मेरी बात सुनो गौर से। कोशिश, जरा एहतियात से सिपाहियों के साथ नीचे जाओ, किसी को कानो कान इसकी खबर ना हो। आज की रात वजीर का खात्मा होगा, लेकिन उस वजीर के अलावा किसी और को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। दुर्गुत,
ठीक है जनाब। चलो। चलो। आ जाओ। आ जाओ मेरे पास वजीर आलम शाह। आ जाओ, आ जाओ ताकि इंसाफ हो। तुम तो शायद सोच रहे होगे कि मैं इस वक्त वालिदा के जनाजे में शरीक होऊंगा। वालिदा, मेरे उस्मान, तुम आ गए। जी आ गया हूं मैं। शुक्र है अल्लाह का। आ गया हूं मैं, आ गया हूं वालिदा। सच शुक्र है। कुमराल अब्दा, बताइए जरा कैसी है वालिदा हमारी? अल्लाह का शुक्र है, ये ठीक है। इनका जख्म ठीक हो रहा है और बुखार भी उतर गया है। बस इन्हें आराम की जरूरत है। वालिदा बहादुर खातून है, जल्द सेहतयाब हो जाएंगी। जल्द ठीक हो जाएंगे। लेकिन सिर्फ हम ही इनकी तबीयत के बारे में जानते हैं। बाला, वालिदा के पास रहोगी तुम, ठीक है? मलहून, तुम भी यहीं इनके पास रुकोगे। ये खबर फैला दो कि वालिदा रुखसत हो गई। वजीर तक ये खबर पहुंच जाएगी और इन्हें किसी न किसी तरह दफनाने की भी तैयारी की जाए। यही कहीं छुपा है, वो अपनी माँ से मिलने जरूर आया होगा। हर जगह तलाश करो। उस्मान, आप यहाँ से कैसे निकलेंगे? फिक्र मत करो मेरे सिपाहियों ने हर चीज का ख्याल रखा है। अब बात सुनो जरा गौर से। ये सब सुन के वजीर कब्रिस्तान में अपना जाल बिछाएगा और उस वक्त सोत में कोई सिपाही मौजूद नहीं होगा उसे मुझसे बचाने के लिए। वजीर आलम शाह, आ जाओ, तुम्हें कुचल कर रख दूंगा। यही मार डालूंगा तुम्हें। ये बात अच्छी तरह समझ लो, उस्मान अगर यहां नहीं आया तो वो कब्रिस्तान आएगा। यातू को खबर पहुंचा दो कि उस्मान यहां पहुंचने वाला है। गोनूर, जलाली, आप कब्रिस्तान जाएंगे और मुर्दों को रखेंगे वहां। उस्मान कब्रिस्तान जरूर आएगा। उस्मान को भी वही कब्र में दफन कर देंगे।
आ जाओ उस्मान, बहुत हो गया इंतजार। मैं तुम्हें उसी जगह दफन करूंगा जिस जगह तुम्हारी मां सलजान खातून है। उस्मान, हाँ, उस्मान। तो तुमने क्या सोचा तुम्हारे मंसूबे मुझे नाकाम कर देंगे वजीर आलम शाह? पिछली बार मेरे पास तलवार नहीं थी उस्मान। मुझे मारकर तुम ये साबित कर दोगे कि तुम वाकई एक गद्दार हो। सिपाहियों, तुमने अपनी नापाक चालों से मुझे सुल्तान का कातिल बनाने की कोशिश की, और अब तुम्हारी ख्वाहिश यह है कि तुम्हें जिंदा रहने का एक और मौका दिया जाए। हाँ?